भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ प्रेम से मिली है, माँ सती मैया से प्रेम से मिली, गले से लगा लिया, मेरी बेटी तू आ गई। लेकिन बहनें मजाक कर रही हैं। एक आई, ओहो सती तुम आ गई, हमने सुना। दूसरी बोली बेचारी बिना बुलाए आई हैं। तीसरी बोली कोई बात नहीं, आ गई तो आ जाने दो, तुम्हारे वो भी आए हैं। मजाक कर रही हैं, तुम्हारे वो भी आए हैं, वो तो आप जानते हैं वो। चौथी बोली बेचारे वो कैसे आते, उन्हें तो बुलाया ही नहीं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए तो यज्ञ हो रहा है। पांचवी बोले अच्छा नहीं आए तो उन्होंने मकान बनाया। छठी बोले क्या करेंगे मकान बना के, शमशान में रहते हैं प्रेम के साथ। सातवीं बोली अच्छा कपड़े वपड़े पहनना शुरू किए। आठवीं बोली क्या करेंगे कपड़े पहन करके, दिगंबर रहते हैं। कुछ खाना पीना शुरू किया। एक बोली भांग खा के चकाचक रहते हैं। एक बोले अच्छा तुम्हारे पति ने वो कोई अच्छा संगीत सुनना शुरू किया। एक बोले क्या करेंगे सुन के, वो तो खुद ही डमरू बजा लेते हैं। एक ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति ने कोई गाड़ी वाड़ी ली है या नहीं। तब तक दूसरी बोले क्या करेंगे गाड़ी लेके नंदी बैठ के चलते हैं उल्टा मुंह करके। माने भगनी मिली बहुत सुकाता, भगनी मिली बहनें मजाक कर रही हैं। सती आगे बढ़ी और सावधान ऊंचा करिए। हाँ सती मैया आगे बढ़ी है और जैसे आगे बढ़ी, बहनें मजाक करनी थी, मां प्रेम से मिली है। आगे यज्ञ मंडप में उसने प्रवेश किया है। कोई यज्ञ मंडप में उसको दिखाई नहीं देता। यज्ञ मंडप सब देवताओं का स्थान है, लेकिन उसके पति का कहीं स्थान नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। सती से देखा नहीं गया। और समझिए आप, शादी किसी भी बेटी से, एक नीति की आपको बात बता दूं, किसी भी बेटी से अपनी ससुराल में, ध्यान देना, अपने पिता का अनादर सहन नहीं होता, अपने मायके में अपने पति का अनादर सहन नहीं होता। आज भी है, किसी भी बेटी से अपने मायके में अपने पति का अनादर सहन नहीं होता और ससुराल में अपने पिता का अनादर सहन नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा जब वो अपने मायके में आती है, पति को साथ लेके आती है, पति उसके आ जाए कहीं से साथ में, तो उस बेटी को अपने पति की चिंता रहती है बहुत। छोटे भाई को बुला के, छोटी बहन को बुला के, है ना, बार बार पूछेगी, पूछो जरा जीजा जी चाय तो नहीं पियेंगे, पानी तो नहीं पियेंगे, पूछ के आपको बड़ा ध्यान रखेगी, है ना। किसी बेटी से अपने मायके में अपने पति का अनादर नहीं होता सहन, और वही बेटी जब ससुराल में पहुंच जाए और पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, हो जाती है कई बार, यहां तो नहीं होती होगी ना, पति पत्नी में कहीं लड़ाई हो जाए, पति चाहे कुछ भी कहता रहे वो सुनती रहेगी, बड़े प्रेम के साथ काम करती रहेगी, सुनती रहेगी। और वही उसका पति उससे ये कह दे कि जाके बाप ने यही सिखाया है, काम धंधो बंद, सुनो मोती जो कहनी है कह लो, मेरे बाप तक गए तो जबान मोको दइए, ध्यान रखिए। हाँ, मायके में पति का और ससुराल में पिता का अनादर सहन नहीं होता। सती मैया से अनादर सहन नहीं हुआ। सती मैया ने कहा यहां पर मेरे पति का अनादर किया गया है, इस पापी पिता के दिए हुए शरीर को भी मैं रखना नहीं चाहती। पूरी सभा में सन्नाटा सा छाया था, सब देवता खड़े थे। उसी समय सती ने घोषणा कर दी, हे देवताओं, जिसने मेरे पति का अनादर करने में सहयोग किया है सबको दंड मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे देवताओ, जिसने मेरे पति का अनादर करने में सहयोग किया सबको दंड मिलेगा। और जिस पापी पिता ने मुझे शरीर दिया है, मेरे पति का अनादर किया है, ऐसे पापी पिता के दिए हुए शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो भल करत लैव सब काऊ, भली भांत बचता बचता, मेरे पिता को दंड मिलेगा। और देवताओं सुनो, जिसने सहयोग किया है सबको दंडित होना पड़ेगा। घोषणा कर दी। और ऐसे पापी पिता के दिए हुए शरीर को मैं रखना नहीं चाहती जिसने मेरे पति का अनादर किया हो। पूरी सभा के मध्य में सती ने दाहिने पैर का, उसी यज्ञ मंडप में दाहिने पैर का अंगूठा जोर से जमीन पर रगड़ा, जोर की अग्नि प्रज्वलित हुई, सती धू-धू करके जलने लगी। ए जी अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा, अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा, अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा। हे भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। हे जी मंगल
अखिल बिहारी। सती मैया धू धू करके जलने लगी। भगवान हुत भावन शिव को पता चला, जटा उखाड़ करके पकड़े, वीरभद्र को भेजा। एक साथ आए, यहाँ कुछ ऋषि खड़े थे, एक को पकड़ा, पूछा क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम भृगु। अच्छा भृगु, जब सती जल रही थी तो ये क्या कर रहा था भृगु? तो किसी ने कहा ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहा था। अच्छा, सती जल रही थी और दाढ़ी पर हाथ घुमा रहा था। पकड़ी दाढ़ी, मारा झटका, दाढ़ी पूरी खींच ली, थोड़ी सी रह गई, पूरा चेहरा खून से लाल। एक को पकड़ा, ये कौन है? बोले ये भग। अच्छा भग, जब सती जल रही थी ये क्या कर रहा था? बोली आंखें मटका मटका करके देख रहा था। वीरभद्र ने डाली दोनों उंगली आंखों में, आंखें बाहर। एक को पकड़ दिया, क्या नाम है तेरा? बोले पूखा। पूखा ऋषि क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा था पूखा जब सती जल रही थी? बोले ये पूखा जो है दांत फाड़ फाड़ करके हंस रहा था, बेचारी बिना बुलाए आई, देखो जल करके चली गई। अच्छा, ज्यादा दांत फाड़ता है? मारा घुसा, दांत सब पेट के अंदर। पूखा ने कहा हम क्या खाएंगे? बोले सतुआ बना बना के खाना, सब अंदर। भगवान शंकर आए, दक्ष की दुर्गति हुई, सिर लग कर दिया। भगवान शंकर आए, बकरे का मुख लगा करके उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर को लेकर के गए, जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बन गया। आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो ढाकेश्वरी देवी का स्थान है, एक शहर है चटगांव, चट्टेश्वरी देवी का स्थान है। कई शक्तिपीठ हमारे देश से बाहर निकल गए, सती मैया के शरीर को लेकर के आए हैं, वहां एक एक शक्तिपीठ बन गया। और उसके बाद में सती मैया ने अंतिम समय पर क्या वरदान मांगा था? सती मरत हरिसन बरो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही वरदान मांगा था कि जब जब मेरा जन्म हो भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तेह कारण अरे हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई। सती मैया यही वरदान मांगा था। अंतमता सोगता की तर्ज पर सती मैया जब जब जन्म हो भगवान शंकर ही पति रूप में प्राप्त हो। राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म हुआ है, सुंदर सुशील कन्या है, वो नाम पार्वती है। वही पार्वती सुंदर सुशील गुणवान शीलवान कन्या, नारद समा चार सब पाए, कौतुक ही गिरे गेह सिधा है। नारद जी का स्वागत किया राजा ने, बेटी को बुलाया। भगवान ये मेरी कन्या है, इसका भाग्य देखो, इसका भाग्य देखो। नारद जी ने भाग्य देखा, आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है। राजा हिमांचल से नारद जी ने कहा आपकी बेटी सुंदर सुशील गुणवान शीलवान है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन थोड़ी सी इसकी रेखाएं मैं देख रहा हूं कि सुना हूं अब अवगुण दो चारी, थोड़े बहुत कुछ अवगुण हैं। क्या अवगुण है? इस राजा ने पूछा इसका पति होगा वो कैसा होगा, ये बता दो बस। इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? बाबा ने कहा, नारद जी ने कहा इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एह कहे मिले, परिहस्त असरे। इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं क्या? इसका जो पति होगा योगी होगा, जटिल होगा, अकामी मन होगा, दिगंबर रहता होगा, माता पिता नहीं होंगे। हाँ, अगुण अमान मात पितुहीना, इसके माता पिता नहीं होंगे, अमानी होगा, कहीं मकान भी नहीं होगा, दिगंबर रहता होगा, उदासीन होगा। अच्छा, ऐसा पति होगा? राजा ने कहा महाराज नारद जी सुनो सुनो, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे के साथ नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा ए राजा क्या कहता है, मैं विवाह नहीं करूंगा। तू कौन होता है विवाह करने वाला? ऐसे ही लिखा है, जैसे बोल रहा हूं। सुन क्या कहता है, नहीं करूंगा। तू रोक भी नहीं सकता। क्यों? कहे मुनीस हिमवंत सुन, हे राजा सुन, कहे मुनीस हिमवंत सुन, जेहि विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता है? और क्या समझता है ऐसा जो पति है वो कि इतनी आसानी से मिल जाएगा? उसके लिए भी तेरी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी।
जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावियों में टिसकें त्रिपुरारी। भाई साहब लोग कहते हैं विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। विधाता के लिखे हुए को मिटाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो भगवान शंकर में है। भगवान भूत भावन शिव विधाता के लिखे हुए को भी मिटाने की शक्ति रखते हैं। भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। आहा, ऐसी बेटी, तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती ने सुना जे जे बर के दोष बखाने ते सबसे पहले अनुमाने। पार्वती मैया आनंदित हो गई। नारद जी तो चले गए, पार्वती उठ करके गई, तपस्या में बैठ गई। बड़े प्रेम के साथ तपस्या करती है। कितनी कठिन तपस्या की है पार्वती ने, कितनी कठिन तपस्या। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मह रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुन पर हर्यों सुखानु परना, ओमहि नाम तब भयों अपर्णा। ऐसी कठिन तपस्या की, शरीर सूखने लगा। ये आकाशवाणी हो गई, हे पार्वती, अरे असतप का हो नकीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेक ज्ञानी हुए, अनेक ऋषि मुनि हुए, लेकिन आज तक ऐसी किसी ने तपस्या नहीं की। बेटी पार्वती, जब तुम्हारे घर से कोई बुलाने के लिए आए तब तुम चली जाना। पार्वती को तपस्या में बैठने दे। सब आकाशवाणी हो गई है, जब घर से कोई बुलाने के लिए आए चली जाना। सप्तर्षियों ने परीक्षा ली, कहा पार्वती के पास आकर के, किसके लिए तपस्या कर रही है? पार्वती जी ने कहा मैं तपस्या कर रही हूँ शंकर जी के लिए। अच्छा, शंकर जी के लिए? ये बताया किसने था? ये दूल्हा तुला, ये बर किसने बताया था? बोले नारद जी। हाँ, नारद जी सबको भिखमंगे मिलते हैं बताने के लिए। अरे एक काम करो बेटी, हम तुम्हारा किसी दूसरे से विवाह करा देते हैं। मैया ने कहा नहीं, अगर तुम मुझे नारद जी से पहले मिल गए हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन अब तो मैं विवाह शंकर जी से ही करूंगी। मैं उन्हीं के लिए, और एक जन्म नहीं, जन्म कोट लग रगर हमारी। बरौ शंभु नत रहो कुंवारी। शादी करूंगी तो शंकर जी से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, हम तुम्हारे घर से कोई बुलाने के लिए आए तुम चली जाना। और इधर राजा कन्या को लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ जरा देखें शंकर जी कहां घूम रहे हैं। अरे जब ते सती जाए तनु त्याग, और तब ते शिव मन भयहूं विराग। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुना है नाम गुण ग्रामा। बाबा क्या कर रहे हैं? बोले जिस दिन से सती का शरीर पूरा हुआ है उसी दिन से बाबा के मन में वैराग्य आ गया। कारण समझिए भाई साहब, बिच्छोह वैराग्य पैदा कर देता है ना। अच्छा, कई आपने उदाहरण देखे होंगे, किसी की पत्नी मर गई, उनके मन में ऐसा वैराग्य आया कि वो बाबा बन गए, है ना। कई लोग आपको मिलते होंगे, क्या बताएं साहब, पत्नी चली गई तो फिर हम भी चले आए। बिच्छोह वैराग्य पैदा कर देता है। तब ते शिव मन भयहूं विरागा। वैराग्य आ गया। अब क्या करते हैं शंकर जी? कहीं राम जी का नाम गाते हैं, कहीं राम जी कथा सुनते हैं, कहीं राम जी के ध्यान में डूब जाते हैं। और ऐसे ध्यान में डूबे राम जी के कि राम जी का नाम लेते लेते बाबा की समाधि लग गई। बोले शंकर भगवान की समाधि लग गई। और भाई राघवेंद्र सरकार शंकर जी के सामने आकर के प्रकट हो गए। एक साथ शंकर जी के सामने आए और शंकर जी के सामने राम जी आए। शंकर जी ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले, राम जी का दर्शन किया। क्या सुंदर झांकी होगी जब शंकर जी के सामने राम जी होंगे और राम जी के सामने शंकर जी होंगे। भक्त भगवान एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के 3 संबंध हैं। क्या? शंकर जी कहते हैं हम राम जी के भक्त हैं, राम जी कहते हैं हम शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जी ने पूछा बताओ प्रभु आज आप कैसे आए हैं? राम जी ने कहा जब हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। कथा सुनाने के लिए? शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक हो गए?
कथा सुनाने का काम करता है कथावाचक। राम जी आप कब से कथावाचक हो गए? तो राम जी ने कहा, शंकर जी सुनो प्रभु, मैं तो जन्म लेते ही सबसे पहला मैंने अगर कोई काम किया तो कथावाचन का ही किया। कहे कथा बुझाई मात सुहाई, जेह प्रकार सुत प्रेम लहे। क्या मैंने तो जन्म लेते ही सबसे पहला काम कथा सुनाने का किया। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी कथा मेरी मैया को बड़ी पसंद आई, तो आपको भी पसंद आएगी। शंकर जी ने कहा, तो आज किसकी कथा सुनाने के लिए आए हो? राम जी ने कहा, सुनो प्रभु, आज हम मैया की कथा सुनाने आए हैं, सती की कथा सुनाने के लिए आए हैं, जो पार्वती के रूप में बैठ करके आपके लिए तपस्या कर रही है। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, उसकी कथा हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोले, उसने आपकी नहीं सुनी। प्रभु कहाँ चक्कर में पड़ गए, उसकी कथा सुनाने आए हो? तो उसने आपकी नहीं सुनी। और सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं भैया बाने मेरी ना सुनी, मैं बाकी ना सुनूंगा। शंकर जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, उसने हमारी नहीं सुनी, रहने दो, लेकिन आप उसकी सुन लो। बाबा बोले, सुनाओ। पूरी बात बताई। अति पुनीत गिरे जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि। विस्तार से माँ आपको पाने के लिए वो तपस्या कर रही है, आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। पूरी बात बताई। अब पूरी बात बताने के बाद शंकर जी से राम जी ने बड़ी युक्ति से काम लिया। अब देखो, तीन संबंध हैं। राम जी के भक्त हैं शंकर जी, राम जी के इष्ट हैं शंकर जी, और राम जी के सेवक हैं शंकर जी। शंकर जी के सेवक राम जी, सेवक स्वामी सखा सियपिय के। अब तीन संबंध, सेवक स्वामी और सखा, तीनों संबंध इस दोहे में दिखाई देते हैं। राम जी ने शंकर जी से कहा, देखो मैंने कथा आपको पूरी सुना दी। शंकर जी बोले, हाँ सुना दी। अब एक काम करो। क्या? बोले, अब आप मुझे दक्षिणा तो दे दो, बिना दक्षिणा कोई कथा होती है? शंकर जी बोले, चलो मांगो, क्या चाहिए दक्षिणा में। अब शंकर जी से जो राम जी दक्षिणा मांग रहे हैं, बड़ी अद्भुत है। अब देखो, पहला चरण इस दोहे का, अब बिनती मम सुनहु शिव। मैं आपकी विनती कर रहा हूं, इष्ट की विनती की जाती है। आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपकी विनती कर रहा हूं, और अगर आप मेरे मित्र हैं तो जो मो पर निज नेह। अगर आप मेरे मित्र हैं तो मेरी बात सुनो, आप मेरे स्वामी हैं तो मेरी विनती सुनो, और अगर आप मेरे सेवक बनते हैं तो मेरा आदेश आपके लिए है, जाहो विवाहों सहल जय। सेवक को आदेश दिया जाता है ना, जाओ विवाहों सहल जय, जाओ उससे विवाह कर लो, यह मोए मांगे दे। बस यही मुझे चाहिए। शंकर जी बोले, ठीक है। राम जी बोले, क्या ठीक है? बोले, सिरधर आयस होए तुम्हार। मैं आपके आगे सिर में धारण कर रहा हूं। राम जी बोले, सुनो, भांग खाते हैं आप, मैं थोड़ी खाता हूं। क्यों? बोले, आप मेरी आज्ञा सिर में धारण कर रहे हैं, और सिर में गंगा जी हैं। पता चला गंगा जी के साथ मेरी आज्ञा भी बह गई तो वो तो बेचारी बैठी की बैठी रह जाएगी, ब्याह कौन करेगा, शादी कौन करेगा? बोले, सिर में नहीं, मेरी बात दिल में उतार लो। हाँ, और दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल वाले होते हैं, एक दिमाग वाले होते हैं। दिमाग में आई हुई बात कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो दिल में उतर जाती है वो निकलती थोड़ी है। क्यों जी? दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल वाले, एक दिमाग वाले। इन दिमाग वालों का क्या भरोसा? बाबा ने कहा, मेरी बात दिमाग में नहीं, मेरी बात दिल में रखो। शंकर जी के पास से राम जी तो चले गए। शंकर जी फिर समाधि में बैठ गए। ठीक उसी समय एक राक्षस हुआ, तारकासुर, जिसने वरदान मांगा था कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। देवताओं को त्रास देने लगा। ब्रह्मा जी ने बताया, इसकी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा है। लेकिन शंकर जी समाधि में हैं, उनको जगा करके कौन लाए? कौन लाए जगा करके? वो तो समाधि में बैठे हैं। तब देवताओं ने युक्ति की, कामदेव को बुलाया। कामदेव आया, जाओ शंकर की समाधि को भंग करो। और एक बात समझ लो, किसी की समाधि, किसी की तपस्या में आप सहयोग नहीं कर सकते, तो विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब, या तो किसी का सहयोग करिए, वरना किसी का बुरा मत करिए, भला करिए, न तो बुरा करने का अधिकार किसने दे दिया? एक भजन है बड़ा पुराना, सुनाए? 7 ही बजे हैं अभी तक। अभी क्या है? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। गाइए एक पंक्ति का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहा
किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आहा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सहरदा हरि बोल। पीछे तक दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत यहीं पर बह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। इसके लिए बुरा करते हो, नाम आपका सब जगत में फैल जाएगा, कौन याद करेगा, और दौलत यहाँ की यहीं पड़ी रह जाएगी, न साथ जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, या नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, अरे खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। हरि बोल। बड़े हाँ श्री हरदास नहीं चाहिए